फिर इसके बाद एसी में जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि बार बार बोले जाते हैं वो क्या क्या हैं, जैसे पहला है साइनसोइडल वेव ही क्या दिखाया गया है, जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और उसको कैसे डिफाइन किया गया यह भी लिखा है। यदि किसी तरंग में किसी समय में उस समय पर कोण की ज्या पर निर्भर करता है तथा उस ज्यावृत्ति या ज्यावक्रिय या साइनसोइडल तरंग कहलाती है। इसमें जो है साइनसोइडल जो वेव है आपकी, इसका फिर से वही दिखाया, ऊपर जो वेव बनी थी वही दिखाया गया। अब इसमें टाइम पीरियड आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये सब एक एक करके आएंगे। तो दूसरा है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म क्या है, जो ये वेव फॉर्म बनी है, इस कोई भी डायग्राम आप बनाएंगे और कोई भी लाइन खींचते हैं और उससे कुछ चित्र बन के आता है और उससे हमें कोई जानकारी मिल रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वेव फॉर्म कहलाएगी। इसके बाद जो है चक्र यानी कि साइकिल, साइकिल की बात की गई है। साइकिल का मतलब है यहाँ पर, जैसा कि इसमें लिखा है, जैसा कि हमने देखा कि किसी प्रतिवर्ती धारा का मान दिशा लगातार परिवर्तित हो रहा है, धारा के मान को शून्य से बढ़ाकर एक दिशा में अधिकतम होता है, फिर शून्य की तरफ जाता है, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम होता है, फिर शून्य की तरफ आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि घटना में एक बिंदु से उस स्थान से उस बिंदु तक पहुंचना जहां तक परिवर्ती धारा प्रारंभ होती है, साइकिल या चक्र कहलाता है। वही हमने बात की थी ये टाइम पीरियड की, कि एक बार जहां से शुरू हो और फिर से दोबारा शुरू हो, तो उसके बीच का जो टाइम है वो टाइम हमारा क्या कहलाता है, टाइम पीरियड या साइकिल कहलाता है, चक्र कहलाता है। वो एक चक्र हो गया यानी कि एक साइकिल हो गई, फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है और इसमें जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल, जो कि अभी आ गया पीरियोडिक टाइम। तो इसमें क्या है कि एक चक्र कंप्लीट करने में, ख़त्म करने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो वही यहाँ पर आपका टी दिखाया गया है, टी टाइम के बाद वो अपने आप को दोबारा रिपीट कर रहा है। फिर बात करती है आवृत्ति की। तो आवृत्ति क्या होती है, 1/t अगर कर दिया जाए, यानी कि जो भी टाइम पीरियड है उसका 1 कर दें, तो वही हमारी क्या कहलाती है, सॉरी, आवृत्ति कहलाती है, फ्रिक्वेंसी। इंडिया में फ्रिक्वेंसी हम लोग को पता है 50 हर्ट्ज होती है, और विदेशों में जैसे कि एग्जांपल के लिए अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज होती है। अब फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी हम लोग लिखते हैं, ओमेगा का टर्म भी आता है। ओमेगा की वैल्यू जो है 2πf होती है, 2π इंटू फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ से फ्रिक्वेंसी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ओमेगा की वैल्यू दी गई है। ओमेगा कहाँ पे आएगा, अभी हम आगे साइन वेव में आपको दिखाएंगे। फिर बात करते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, तो वो कितना यहाँ पे दिखाया गया, IM। अगर यही वोल्टेज होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता, VM लिखा होता। अगर वोल्टेज होता तो यहाँ करंट लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे IM लिखा है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड क्या है, प्रतिवर्ती धारा किसी भी दिशा में अधिकतम मान को धारा का आयाम या शिखर मान कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाया गया है कि ये हमारा मैक्सिमम है और ये हमारा मिनिमम है, नेगेटिव साइड में यहाँ पे आपको दिखाया गया है पीक वैल्यू कह के। फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे कि ये हमारा साइन वेव आई के टर्म में, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन I = IM sin ωt। इसमें सपोज करिए ये मैक्सिमम, यहाँ पे समझते हैं, ये मैक्सिमम दिखाया गया है। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि इस समय कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, तो ये बोला जाएगा इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या है, अगर हम इसको यहाँ नीचे की तरफ ले आएँ तो इस टाइम पे ये मान लीजिए हो सकता है कि ये जो है हमारा T1 है, तो T1 टाइम पे कितनी वैल्यू होगी। तो T1 टाइम पे वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो ये T है उसमें वैल्यू रख देनी है। तो जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पे लिया गया है, T की वैल्यू 2 मिलीसेकंड, तो 2 मिलीसेकंड का मतलब 2 × 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख दी जाएगी। ओमेगा की वैल्यू 50 हर्ट्ज होती है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो जैसे ही हम रखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू तो 100 है, लेकिन T = 2 मिलीसेकंड पर वैल्यू कितनी है, 0.8587 वोल्ट है। तो यह है इंस्टेंट। इंस्टेंट का बस मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। फिर इसके बाद आती है बात एवरेज वैल्यू की। तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, एवरेज आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा भी है
क्या करते हैं, कहीं मान लीजिए मार्क्स वगैरह हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, निकालना होता है 5 बच्चों का मार्क्स हमको एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 5 बच्चों के मार्क्स आपस में जोड़ते हैं और उनको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कर देते हैं, तो वो जो है हमको एवरेज वैल्यू मिल जाती है या औसत मान मिल जाता है। तो यहाँ पर वेव फॉर्म दी गई होगी तो उसको इस तरह से जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ये है क्या है, 1/t/2। t/2 का मतलब क्या है, यही टाइम पीरियड है। ये जो टाइम पीरियड लिखा गया था, आप ऊपर चल के एक बार और दिखाते हैं, जहाँ पे टाइम पीरियड ये टी, 0 से लेके टी, यही टी है वहाँ पे 0 से t/2 के लिए। फिर 0 से t/2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे आई डी टी। आई डी टी का मतलब ये जो साइन वेव यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई है वही इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दी जाएगी। तो इक्वेशन देखिए यहाँ पे लिया गया है, अगर v के टर्म्स में मान ले तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू होती है, ये जो सिंपली थीटा है, ये थीटा होता है आपका ओमेगा टी बी होता है, और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो फिर क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, t/2। तो साइन वेव में जो ये टाइम पीरियड होता है, साइन वेव का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई के बराबर। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है 2 पाई के बराबर है। हमको t/2 लेना है तो t/2 करेंगे तो वो पाई आ जाएगा, तो यहाँ पाई रख दिया, 0 to पाई साइन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वी एम साइन थीटा, वी एम कॉन्स्टेंट होगा वो बाहर हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस थीटा, फिर लिमिट रखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2Vm/पाई। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है कि एवरेज वैल्यू निकालिए साइन वेव का, तो आपको सिंपली क्या करना है, 2Vm/पाई का फॉर्मूला लगाना है, और Vm की वैल्यू क्या होगी, जो भी साइन वेव के साथ में यहाँ पे दी गई होगी वही आपकी Vm होगी। Vm रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही आपका जो है रूट मीन स्क्वायर भी होता है, प्रतिवर्ती धारा का वर्गमूल का मान। तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने जो है फॉर्मूले वैसे ही डिराइव कर रखे हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में आपको क्या करना है, Im²। एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है वो है आपका 1/t 0 to t। अगर हम i के टर्म्स में यहाँ पे कर रहा है, तो अगर हम i के टर्म में बात करें तो क्या होगा, i² 0 to पाई है, यहाँ पे भी सॉरी ये t है, 0 to t है, और यहाँ पे आ जाएगा dt। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर क्या है, थीटा के टर्म्स में है, तो इसलिए t क्या होगा, टाइम पीरियड है। तो हम यहाँ पे 0 से पाई लिखा गया, ये भी आप कर सकते हैं, या 0 से 2 पाई के लिए भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाफ टाइम पीरियड के लिए भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फुल के लिए भी करेंगे तो भी। तो यहाँ जो डेरिवेशन दिखाया गया वो हाफ टाइम के लिए दिखाया गया, तो आप इसी को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं t/2 और t/2। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा था टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, तो t/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई रख दिया गया है, और i का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो Im कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट होगी 0 से पाई, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 थीटा में चेंज कर देंगे, तो 1 - cos थीटा 2 थीटा/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, Im/√2, या अगर वोल्टेज के टर्म में होता तो आता Vm/√2। तो Im/√2 जब भी आपको कोई भी साइन वेव दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि आप RMS निकालो, यानी कि रूट मीन स्क्वायर निकालो, तो उस केस में आपको क्या करना है, Im/√2 का फॉर्मूला इस्तेमाल में लाना है। Im क्या है, जो भी यहाँ पे साइन वेव के साथ में दी गई होगी शुरुआत में वैल्यू, ये वाली वैल्यू Im मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं जो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है पावर के बारे में बात की गई, तो I² फार्मूला जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, I² फार्मूला है, और I का मतलब है RMS वैल्यू से, RMS वैल्यू ली जाएगी हमेशा, IRMS का स्क्वायर इंटू R। इसके बाद
इसमें फॉर्म फैक्टर और शेप फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कुछ नया नहीं है, इसमें एक सिंपली रेशियो निकाला जाता है। फॉर्म फैक्टर जो होता है वर्ग का मान का मूल, यानी कि ये जो अगर इसी को इंग्लिश में लिखा जाए तो ये होगा RMS, अभी जो आपने ऊपर निकाला है RMS अपॉन एवरेज, RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। तो अभी अगर आपने साइन वेव का निकाला था RMS वैल्यू जो कि हमको मिला था, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है VRMS अपॉन V एवरेज। तो RMS वैल्यू मिली थी VM/√2 और V एवरेज मिला था 2VM अपॉन पाई। तो यहाँ पे अपॉन पाई है तो वो ऊपर चला गया, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल गई है 1.11। तो वो यही चीज़ फिर से यहाँ पे लिखा गया RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, इस इंग्लिश में बस लिख दिया गया और कुछ नहीं है। उसके बाद आता है पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर भी कोई नई चीज़ नहीं, ये भी एक रेशियो है। तो ये है अधिकतम मान यानी कि पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। तो पीक वैल्यू होता है VM, RMS वैल्यू होती है VRMS, और VRMS या I के टर्म में है तो IRMS। तो यहाँ पे देखिए VRMS क्या होता है VM अपॉन √2, अभी ऊपर देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे VM से VM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी √2, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है।